पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रप्रथामहम् झषाणां मकरश्चास्मि श्रोत्रसामस्मि जानवी। इस श्लोक में भावार्थ है कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। फतेह की बात यह है, भगवान कृष्ण जो कि बांसुरी धारी है, वो कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। ऐसा किसलिए वो कह रहे हैं? बहुत ही महिमा उन्होंने दी है शस्त्रधारी राम को कि स्वयं को उनका ही रूप बताया और उसमें उनमें मैं ही प्रकट हुआ हूँ। तो जब हम राम को देखते हैं, भगवान राम को देखते हैं, इतने करुणावान, इतने दयालु, इतने सहिष्णु, इतने प्रेम और इतने कृपालु, लेकिन हाथ में शस्त्र की फिर क्या जरूरत है? दोनों मैच नहीं करते। रावण के हाथ में तो शस्त्र मैच करता है, लेकिन भगवान राम के हाथ में शस्त्र किस लिए है? और बेकन ने तो कहा था, साइकोलॉजिस्ट जो बेकन है, उन्होंने कहा कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो फिर ऐसी बात सच नहीं है, भगवान राम को देखकर तो ये नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे भीतर करप्शन है तो पावर उसको मौका देता है, बीज के रूप में है, उस बीज को प्रकट होने का पावर मौका दे देता है। भगवान राम का तो प्रकट नहीं हुआ वैसा। तो ऐसा हम दोनों संपदा लेकर आते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं आसुरी संपदा और दैवी संपदा एक ही ऊर्जा है, दोनों संभावना है, दोनों संपदा हमारे भीतर मौजूद है। अब हमारी स्वतंत्रता है, हमारी अवेयरनेस है, हमारी चॉइस है कि हम किसको मुखरित होने का मौका दे, किसको एक्सप्रेस होने का मौका दे। पावर कुछ नहीं करता, पावर तो बल्कि मौका दे सकता है कि हम अपनी दैवी संपदा का उपयोग कर सके। भगवान राम ने किया, सारे जो भी अन्याय थे, असुरों का वध किया, जिनके प्रति भी अन्याय हो रहा था, सब के प्रति उन्होंने संतुलन लाने के लिए ही तो युद्ध किया, सबका कल्याण हो जिसमें। तो मैं इस भगवान धनुर्धारी राम जो है, उनके बारे में ओशो ने बहुत सुंदर इस श्लोक की व्याख्या दी है। और मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगी कि आप अपने श्रीमुख से इसे और बताएं। ओशो ने कहा कि भगवान राम के हाथों में शस्त्र का होना एक शांत व्यक्ति के हाथों में शक्ति का होना है। शुभ लोगों के हाथ में अगर ताकत हो तो ताकत का सदुपयोग होगा, और यदि अच्छे लोग सत्ता से भाग जाएं, जैसा कि हमारे देश में करोड़ों करोड़ों सन्यासियों ने किया, समाज से दूर हट गए, शक्ति से दूर चले गए, सब त्याग दिया, तब स्वाभाविक रूप से बुरे लोगों के हाथ में सत्ता बढ़ेगी। अगर अच्छा आदमी उत्सुक ही नहीं लेगा तो सत्ता पे फिर कौन विराजमान होगा? ताकत बुरे लोगों के हाथ में आएगी। दुनिया में इतना अशुभ जो दिखाई देता है, इतनी ज्यादा बुराई हमें नजर आती है, इसमें अच्छे लोगों का भी हाथ है। ये बड़ी विचित्र बात ओशो ने कही, अच्छे लोगों का भी हाथ है, क्योंकि वो सत्ता से दूर रहते हैं। वो कहते हैं हमें क्या लेना देना, हम तो जंगल में जाके गुफा में बैठ के परमात्मा का ध्यान करेंगे। ठीक है, उनको तो शांति मिल जाएगी, लेकिन फिर दुनिया में बड़ी अशांति हो जाएगी। दुनिया भर के उपद्रवी और आतंकवादी, शक्ति के दीवाने, चालाक राजनेता, उनके हाथ में ताकत पहुंच जाएगी। तो इसमें अच्छे लोगों की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो छोड़ के चले जाते हैं। उस सीट पे कोई तो बैठेगा, तो खराब लोगों के हाथ में ताकत पहुंचती है, इसमें अच्छे लोगों का भी उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी बनती है। भगवान राम इस बात के प्रतीक हैं कि शुभ व्यक्ति के हाथों में ताकत होनी चाहिए। बुद्ध बहुत प्यारे हैं, महावीर बहुत प्यारे हैं, लेकिन
जगत का जो कल्याण हो सकता था उस प्रकार से नहीं हो सका। राम इस प्रकार से अनूठे हैं। दूसरी चीज, असली राम की विजय क्या है, इसकी व्याख्या करते हुए ओशो कहते हैं असली राम की विजय यह है कि रावण से लड़के भी वे रावण जैसे नहीं हुए। अन्यथा एक सामान्य नियम है, हम जिससे संघर्ष करते हैं, जिससे लड़ते हैं, वो जिस प्रकार के षड्यंत्र का, शब्दों का, शस्त्रों का इस्तेमाल कर रहा है, झूठ का, फरेब का, चालाकी का, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो अक्सर ये होता है कि हम अपने दुश्मन से भी ज्यादा निकृष्ट हो जाते हैं। राम रावण से लड़े अवश्य, लेकिन रावण जैसे नहीं हो गए। ये उनकी असली जीत है। वो अपनी मर्यादा में, वो अपनी शुद्धता में स्थित प्रज्ञ रहे।